चैप्टर 118 नई आदत। अगली सुबह राजवंश पैलेस। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल चुकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा सफेद पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। रूही की आंख पहले खुली। उसने करवट लेकर देखा। पार्थ अभी भी सो रहा था। उसके चेहरे पर रोज वाली सख्ती नहीं, बल्कि एक अलगसी शांति थी। रूही कुछ पल उसे चुपचाप देखती रही, फिर मुस्कुराकर धीरे से बुदबुदाई, सोते हुए तो बिल्कुल खड़ूस नहीं लगते। इतना कहकर वह खुद ही हंस पड़ी। उसी समय पार्थ की आंखें खुल गईं। उसने बिना हिले कहा, अच्छा, तो मैं खड़ूस हूं? रूही एकदम घबरा गई। अब आपको सुनाई दे गया? पार्थ उठकर बैठ गया। सब सुनाई दिया। रूही ने शर्म से अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपा लिया। मैं तो बस ऐसे ही। पार्थ हल्का सा मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुम्हें बोलने की इजाजत है। रूही ने झांककर उसकी तरफ देखा। सच? तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बॉस, मीटिंग के पेपर्स तैयार हैं। कबीर की आवाज थी। पार्थ ने जवाब दिया। 5 मिनट। वह तैयार होने के लिए उठ गया। कुछ देर बाद वह अपनी घड़ी पहन रहा था, लेकिन उसकी टाई ठीक से नहीं बन रही थी। रूही कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके पास आई। मैं मदद कर दूं? पार्थ ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। रूही उसके सामने खड़ी होकर टाई ठीक करने लगी। दोनों के बीच अब बहुत कम दूरी थी। रूही का पूरा ध्यान टाई पर था। पार्थ की नजर उसके चेहरे पर। जब टाई ठीक हो गई, रूही ने मुस्कुराकर कहा, हो गया? पार्थ ने आईने में देखा। परफेक्ट। फिर उसने धीरे से कहा, अब लगता है ऑफिस जाने से पहले मेरी एक नई आदत बन जाएगी। रूही ने हैरानी से पूछा, कौन सी? पार्थ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमसे टाई ठीक करवाने की। रूही हंस पड़ी। अगर कभी खराब बांध दी तो? पार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम पर भरोसा है। रूही की मुस्कान और गहरी हो गई। नीचे मीरा और आर्यवीर यह सब सीढ़ियों से देख रहे थे। मीरा धीरे से बोली, देखा, हमारे बॉस अब ऑफिस से पहले टाई नहीं, भाभी को ढूंढते हैं। आर्यवीर हंस पड़ा। अब भैया सच में बदल गए हैं। पार्थ ने नीचे आते हुए दोनों की तरफ देखा। इतनी फुर्सत है तो आज की फाइलें तुम दोनों देख लो। दोनों तुरंत सीधे खड़े हो गए। रूही अपनी हंसी रोक नहीं पाई। पहली बार उसने देखा कि पूरे राजवंश परिवार में पार्थ का यह हल्का फुल्का रूप सिर्फ उसके सामने ही दिखाई देता है। चैप्टर 119 एक और रिश्ता। पार्थ और रूही की शादी को 1 सप्ताह हो चुका था। राजवंश पैलेस में अभी भी मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। शाम, पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा था। राजमाता देवयानी ने अचानक कबीर की तरफ देखा। कबीर बेटा, अब पार्थ की शादी भी हो गई। अब मुझे तुम्हारी भी चिंता है। कबीर शांत बैठा रहा। राजमाता मुस्कुराईं। अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो बता दो। इतना सुनते ही मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह चोरी चोरी कबीर को देखने लगी। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। तभी कबीर धीरे से अपनी सीट से उठा। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं।
वह सीधा राजमाता के सामने जाकर बोला, अगर आपकी अनुमति हो तो मैंने भी अपनी जीवनसाथी चुन ली है। मीरा की सांसें थम गईं। राजमाता मुस्कुराईं। कौन है वो? कबीर ने बिना किसी झिझक के धीरे से अपना हाथ मीरा की तरफ बढ़ा दिया। मीरा। पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। अगले ही पल मीरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। मैं? कबीर ने पहली बार उसके सामने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, अगर तुम्हें मंजूर हो। मीरा की आंखें खुशी से भर आईं। वह दौड़कर राजमाता के पास गई। दादी सा, मुझे मंजूर है। पूरा परिवार तालियों से गूंज उठा। आर्यवीर हंसते हुए बोला, वाह, एक शादी की मिठाई खत्म भी नहीं हुई और दूसरी शादी तय हो गई। रूही खुशी से मीरा को गले लगा लिया। अब तू सच में मेरी देवरानी बनेगी। मीरा हंसते हुए बोली, और तुम मेरी सबसे प्यारी भाभी। पार्थ कबीर के पास आया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। थैंक यू बॉस। पार्थ ने पहली बार मजाक किया। अब ऑफिस में बॉस और घर में दूल्हा। सभी हंस पड़े। राजमाता ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। तो तय रहा। अगले शुभ मुहूर्त में कबीर और मीरा का विवाह भी पूरे राजवंश परिवार की शान के साथ होगा। मीरा खुशी से कबीर को देख रही थी और इस बार कबीर ने भी बिना नजरें हटाए उसकी तरफ देखा। दोनों की मुस्कान ही उनके दिल की बात कह रही थी। चैप्टर 120 रोका की शाही रस्म। 2 दिन बाद राजवंश पैलेस। एक बार फिर पूरा महल फूलों और रोशनी से सज चुका था। इस बार मौका था कबीर और मीरा की रोका सेरेमनी का। मीरा ने आज हल्के पीच और गोल्डन रंग का रॉयल लहंगा पहना था। उसके खुले बालों में सफेद गुलाब लगे थे। हल्का मेकअप और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। दूसरी तरफ कबीर ने आइवरी रंग की शेरवानी पहनी थी। हमेशा की तरह शांत, लेकिन आज उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। राजमाता ने दोनों को अपने पास बुलाया। सबके सामने दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मीरा धीरे से कबीर के पास झुककर बोली, चीफ साहब, अब भाग तो नहीं जाओगे? कबीर ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। मीरा हंस पड़ी। रूही यह सब देखकर बहुत खुश थी। वह पार्थ के पास आकर धीरे से बोली, देखिए, इन दोनों को कितने अच्छे लग रहे हैं ना? पार्थ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बिल्कुल हमारी तरह। रूही ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। आप भी अब मजाक करने लगे हैं? पार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया। रात सभी लोग डिनर कर रहे थे। आर्यवीर ने जोर से कहा, दादी सा, इस बार शादी भी बिल्कुल भैया वाली होनी चाहिए। राजमाता हंस पड़ी, उससे भी ज्यादा शानदार होगी। मीरा तुरंत बोली, बस एक शर्त है। सब उसकी तरफ देखने लगे। मेरी शादी की सारी जिम्मेदारी भाभी संभालेंगी। रूही ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन दुल्हन बनकर देर मत करना। मीरा हंसते हुए बोली, मैं तो उड़ते हुए आ जाऊंगी। सब जोर से हंस पड़े। उसी समय कबीर ने पहली बार सबके सामने मीरा की तरफ देखकर कहा, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मीरा की मुस्कान थम गई।
उसने धीरे से नजरें झुका लीं। रूही ने पार्थ की तरफ देखा। दोनों मुस्कुरा रहे थे। अब राजवंश पैलेस में एक नहीं, दो दो शादियों की खुशियां गूंज रही थीं। राजवंश पैलेस। पार्थ अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में हल्की खुशबू फैली हुई थी। रूही अलमारी के सामने खड़ी थी और शादी में मिले गिफ्ट्स सलीके से रख रही थी। पार्थ ने कोट उतारकर कुर्सी पर रखा और कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा। रूही ने मुड़कर देखा। आ गए? वह उसके पास आया। इतनी रात को भी काम? रूही मुस्कुराई। इतने सारे गिफ्ट हैं, सोचा थोड़ा व्यवस्थित कर दूं। पार्थ ने धीरे से उसके हाथ से गिफ्ट बॉक्स ले लिया। ये कल भी हो जाएगा। लेकिन? कोई लेकिन नहीं। रूही मुस्कुरा दी। ठीक है सर। पार्थ ने भौं उठाई। फिर से सर? रूही ने तुरंत होंठ दबा लिए। गलती हो गई। तो क्या कहोगी? वह धीरे से बोली। पार्थ। उसके नाम की आवाज सुनकर पार्थ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब ठीक है। तभी पार्थ ने मेज पर रखा एक छोटा सा डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया। ये क्या है? खोलो। रूही ने डिब्बा खोला। अंदर एक नाजुक सा चांदी का पायल का जोड़ा था, जिसमें छोटे छोटे मोती और घुंघरू थे। रूही की आंखें चमक उठीं। बहुत सुंदर है। पार्थ ने कहा। सोचा तुम्हें पसंद आएगा। रूही ने मुस्कुराकर कहा। पहनाऊं? पार्थ ने सिर हिलाया। रूही ने पायल पहन ली। जैसे ही उसने 2 कदम चले, घुंघरुओं की मीठी सी छन छन कमरे में गूंज उठी। पार्थ कुछ पल उसे देखता रहा। अब पता चल जाएगा। तुम कमरे में कहाँ हो? रूही हंस पड़ी। तो अब मैं छिप भी नहीं सकती। नहीं। दोनों की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। और पार्थ ने धीरे से उसे पकड़ लिया। और खा, अब मुझे भी कुछ दो। रूही ने कहा। क्या दूं? पार्थ मुझे क्या पता। रूही ने सोचा भूत सोचा एफआईआर। उसने उसके गालों पे किस के आर दी। पार्थ ने कहा। और? रूही ने कहा। नहीं, बस इतना ही। पार्थ ने उदास होने का नाटक किया। रूही ने कहा। अच्छा, खा दूं? पार्थ ने होठ का इशारा किया। रूही शर्मा गई, लेकिन आंखें भी एंडी क्रे उसने किस कर दी। हटने वाली हुई कि टीबीएचआई। पार्थ ने यूएसपीकेडीकेआर और क्रिब कर लिया। और उसके वो किस, एक फैशनेट किस में बादल गई और धीरे धीरे उसकी सारी निकलने लगा और किलोबाइट वो उसके नीचे बिना केपीडीओ के आ गई। पता ही नहीं चला। एफआईआर उसने खा। अब और नहीं रुक एसकेटीए। उसने उसके गले पर चेस्ट पार लाफ बाइट्स दीन शुरू किए। रूही ने कहा। आह, जरा धीरे। पार्थ ने एफआईआर नरमी से उसे चुमने लगा और उसने एंटर होने वाला था कि उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा। शांत रहना। रूही एसएमजे नहीं पाई और एक चीख निकल गई और उसके आंखें आंसू से भर गई। खा पार्थ। पार्थ ने कहा। मेरी TRF देखो, कुछ नहीं होगा। ओके, बस मुझे फील करो। एफआईआर। कुछ घंटों यूं एक सुनहरे पलों में बिट गए और एफआईआर उसने उसे अपने बाहों में भर लिया और उसके गालों पे किस कर दी। और खा, डरती भूत हो। रूही ने उसे मुंह बना के देखा। और किसी एच नहीं खा। पार्थ ने कहा। गोलगप्पे खाओगी? रूही को आंखों में चमक आ गई। एफआईआर। पार्थ ने कहा। कल चलेगे? रूही खुश हो गई और रूही ने धीरे से कहा। आज का दिन बहुत अच्छा था। पार्थ ने जवाब दिया। और आने वाले दिन इससे भी अच्छे होंगे। रूही ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कमरे में सुकून था।
और दोनों अपनी नई जिंदगी के छोटे छोटे खुशहाल पलों को साथ जी रहे थे।